दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसका जानकारी हर किसी प्रॉपर्टी खरीदने वाले को, चाहे वो अपने लिए घर बनाने के लिए खरीद रहा हो या अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हो या अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, उसको इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। आज का टॉपिक रहने वाला है पट्टा, रजिस्ट्री और म्यूटेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों इस तीनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप भी इन तीनों की पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाय कृष्णकांत राव। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट की सभी जानकारी आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीए पट्टे की कि पट्टा क्या होता है। दोस्तों हर आदमी जब भी प्लॉट लेता है तो उसे अपने नाम से एक कागज चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं पट्टा। वो जेडीए पट्टा क्या होता है कि जब भी किसी जेडी टाउनशिप के अंदर हम प्लॉट लेते हैं तो वो जो जमीन होती है वो पहले एग्रीकल्चर होती है, जो उसको बिल्डर बेच रहा है या जेडी बेच रहा है तो उसको 90A करवाकर उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराता है। रेजिडेंशियल में जब वो कन्वर्ट कराता है तो जो कंपनी ने उसको, जेडी ने उसको कागज बना के देते हैं कंपनी को उत्तर, और उससे हम अगर प्लॉट लेते हैं तो हमारे को सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट जारी होता है पट्टा, जो जेडीए के द्वारा फ्रेश पट्टा होता है। फ्रेश पट्टा फिलहाल एक बार ही फ्रेश पट्टा जारी होता है, उसके बाद में अगर हम जमीन को बेचते हैं तो उसके नाम से होती है रजिस्ट्री। लेकिन अगर आप पहली बार जमीन खरीदते हो तो पहले खरीदार और पहले मालिक आप उसके आप ही होते हो। लेकिन अगर आप उसको सेल कर देते हो, रजिस्ट्री करा देते हो, उसके बाद दूसरा मालिक हो जाता है, फिर दोबारा सेल हो जाता है, तीसरा मालिक हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जब जमीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होकर और फिर हम खरीदते हैं तो उसका सबसे पहले जारी होता है जयपुर में। जैसे हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में होता है जेडीए पट्टा। अलग अलग स्टेट में ये चीजें अलग अलग होती है। किसी स्टेट में इस कागज को और बोला जाता होगा, जयपुर में बोलते हैं सिर्फ पट्टा, जो जेडीए के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो आपका उसका मालिकाना हक होता है। अब दोस्तों ये तो था जेडीए पट्टा कि जेडीए पट्टा क्या होता है और कैसे मिलता है। ये जेडीए पट्टा फ्रेश पट्टा होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्री। दोस्तों रजिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जो सरकार अपने रेवेन्यू के लिए करवाती है, जिससे सिर्फ जो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जल जाते हो आप, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, साइन हो जाते हैं, फोटो खिंचती है और प्रॉपर्टी आपके नाम कर जाती है और रजिस्ट्री होती है, जिसका एक्चुअल में नाम है सेल डीड, यानी कि विक्रय पत्र। रजिस्ट्री होता है विक्रय पत्र। जितने में आपने प्रॉपर्टी ली है, आप उसका एग्रीमेंट कर रहे हो या फुल एग्रीमेंट कर रहे हो या कम कर रहे हो, जितने में उस प्रॉपर्टी की उसके अंदर उतनी वैल्यू लिखी जाती है और उसी के हिसाब से वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। और उस रजिस्ट्री का जो सरकार को पैसा जाता है 8%, 9% वो सरकार को जाता है, जिसका बदलता रहता है, कभी 9%, कभी 8%, कभी 7%, ये अलग अलग बदलता रहता है, जो सरकार सिर्फ अपने रेवेन्यू के लिए करती है। जैसे आपने एक प्लॉट लिया तो उसके 2-3 लाख 4 लाख रुपए जो भी जमा होते हैं वो सरकार के यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होते हैं और आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन उसका आपको मालिकाना हक नहीं मिला अभी प्रॉपर्टी। कई लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री होते ही समझ लेते हैं कि प्लॉट हमारा हो गया, लेकिन रजिस्ट्री होते ही प्लॉट आपका नहीं हुआ। आपके पास में सिर्फ उस प्लॉट का ये है कि आपने वो प्लॉट खरीदा है या वो प्लॉट आपने बेचा है, बस इतना उसका हुआ है। उसका जब अपन बात करेंगे नेक्स्ट तीसरी चीज पे, जो म्यूटेशन सर्टिफिकेट, तब उस प्लॉट का आपको होगा। तो रजिस्ट्री होती है विक्रय पत्र, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हो जाती है, जिसका जो चार्ज लगता है वो आपने सरकार को दे दिया और आप वहां से आ गए और आपके नाम से डॉक्यूमेंट बन गया कि आपकी ये जमीन आपको बेच दी गई है और इस जमीन पे अब आपका अधिकार है। लेकिन तीसरी चीज है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों म्यूटेशन सर्टिफिकेट वो चीज होती है कि रजिस्ट्री होने के बाद में जिसके नाम से वो जेडीए का जो पहले का पट्टा बना हुआ है, उस पट्टे को आप म्यूटेशन करवाना होता है। आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाकर, सब रजिस्ट्रार होने के जाने के बाद में वहां पे आपकी फोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। वहां से आपको 2-4 हजार का स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वहां पे लगती है। 2-4-5 हजार का जो आपका खर्चा होता है, उसके बाद में आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट मिलता है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जो रजिस्ट्री की गई जमीन थी वो अब आपकी होगी, अब आपके पास मालिकाना हक हुआ है। लेकिन अगर आपने किसी चीज जमीन की रजिस्ट्री कराई और उसके बाद में आपने म्यूटेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उस जमीन पे आपका पुराना मालिक वापस आपसे हथिया सकता है वो जमीन, क्योंकि विक्रय पत्र के आधार पर आप रजिस्ट्री के आधार पर उस जमीन का मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते। म्यूटेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 टॉपिक की बात की, जेडीए पट्टा, रजिस्ट्री और म्यूटेशन सर्टिफिकेट की। जेडीए पट्टा क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होता है, म्यूटेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट वो होता है जो रजिस्ट्री होने के बाद में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद में आप अपने नाम से उसी जमीन को करवाते हो, उसका जो आपको मालिकाना हक प्राप्त होता है उसी को म्यूटेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना है कि रजिस्ट्री, म्यूटेशन सर्टिफिकेट और जेडीए पट्टा। तो दोस्तों अगर आप भी जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या रेजिडेंशियल या के लिए प्लॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन में जो लास्ट नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद ही आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेशन देता है और मैं भी ये जानकारी आप लोगों तक कहीं ना कहीं से लाके पहुंचाता हूं। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ।